कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो इम्तिहान बन जाता है। और जब वो इम्तिहान दिल को तोड़ देता है तो हम दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। एक वो जो अब भी किसी की याद में जी रहा होता है और एक वो जो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। आज की ये कहानी वार्म्थ बाय ऋत्विक सिन्हा उसी सफर की कहानी है। टूटने से लेकर जगने तक, दर्द से लेकर समझ तक। अगर आप भी कभी किसी को दिल से चाहकर खो चुके हैं तो ये कहानी आपके दिल तक सीधे उतर जाएगी। शुरू करने से पहले, अगर आप बिलीव करते हैं कि हीलिंग के लिए भी करेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए उस दुनिया में जहाँ शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं, जहाँ साइलेंस भी पोएट्री है और ब्रोकनेस भी आर्ट। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दिल टूटा नहीं होता बल्कि वो पूरी तरह खुल जाता है। किताब वार्म्थ इसी खुलने की कहानी है। ये किसी एक लड़के या लड़की की कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो कभी प्यार में गिरे, टूटे और फिर अपने ही टुकड़ों से खुद को जोड़ा। ऋत्विक सिन्हा का लेखन कोई लिनियर कहानी नहीं कहता, वह दिल की गहराई में उतरता है जहाँ इमोशंस वर्ड से ज्यादा लाउड होते हैं। पहली ही पंक्ति में लगता है जैसे कोई सॉफ्टली कह रहा हो, इफ यू हैव अ हार्ट यू विल फॉल इन लव एंड चांसेस आर समवन विल ब्रेक इट। ये किताब उसी मोमेंट से शुरू होती है जहाँ प्यार खत्म नहीं होता बल्कि शेप बदल लेता है। शुरुआत में सब कुछ सिंपल है, वार्म्थ है, फैमिलियरिटी है, वो इनोसेंट टच जो दिल को लगता है घर जैसा। हर लाइन में एक स्वीट नॉस्टैल्जिया है, जैसे पहली बार किसी की हंसी पर दिल आना, जैसे किसी की आंखों में खुद को देखना, जैसे किसी ऑर्डिनरी दिन का सडनली स्पेशल बन जाना। ये वो स्टेज है जहाँ लव एक प्रॉमिस जैसा लगता है, फॉरएवर वाला। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं वही वार्म्थ धीरे धीरे हैवी हो जाती है। स्वीटनेस में पेन की हल्की गंध आने लगती है। जो मुस्कुराहटें कभी कंफर्ट देती थीं अब कंफ्यूजन देने लगती है। यही वार्म्थ की खूबसूरती है। ये अचानक टूटती नहीं, ये धीरे धीरे पिघलती है, जैसे बर्फ अपने ही पानी में बदल जाती है। फिर आता है हार्ट ब्रेक, न लाउड न ड्रामेटिक, बस पेनफुली क्वाइट। एक सुबह उठकर रियलाइज होता है कि कोई था जो अब नहीं है। कॉन्वर्सेशंस अब वॉइड बन चुके हैं। पुराने मैसेजेस खोले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि साइलेंस थोड़ा मैनेजेबल लगे। किताब इस फेज को ऐसे दिखाती है कि हर रीडर अपनी यादों में खो जाता है। यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द हर्ट बट टू नो अवेल। यही वो लाइन है जो पूरी किताब का हार्ट बन जाती है। ऋत्विक अपने शब्दों में दर्द को रोमांटिसाइज नहीं करता, वो उसे एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि पेन भी एक टीचर है। हार्ट ब्रेक सिर्फ किसी के जाने की कहानी नहीं, ये अपने अंदर लौटने की शुरुआत भी है। उस एम्प्टीनेस में वो सवाल उठता है, अब मैं कौन हूँ जब वो नहीं? और यहीं से किताब का फिलोसॉफिकल साइड शुरू होता है। वो कहता है शायद हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें कंप्लीट करने नहीं आते बल्कि तोड़ने आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। उसके शब्द सिंपल हैं लेकिन उनमें एग्जिस्टेंशियल डेप्थ है। वो कहता है आई फेल्ट एवरीथिंग टू डीपली and when my heart broke, I collected all the broken pieces, and they fueled my art. यानी टूटना भी जरूरी था, क्योंकि वहीं से क्रिएटिविटी का जन्म हुआ। धीरे धीरे किताब आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव साइलेंस में ले जाती है। वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस ब्रीदिंग की आवाज है। हर पैराग्राफ आपको खुद से मिलवाता है। वो कहता है प्यार सिर्फ किसी और से नहीं होता, खुद से भी होना चाहिए। लेकिन उस सेल्फ लव तक पहुंचने के लिए पहले हार्ट ब्रेक का रास्ता पार करना पड़ता है। कहानी में कई छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, कॉफी कप्स, लेट नाइट मैसेजेस, स्ट्रीट्स जो अब भी उसी की याद दिलाते हैं। पर ऑथर उन विजुअल्स को सिर्फ मेमोरी नहीं बनाता, वो उन्हें मेटाफोर्स में बदल देता है। जैसे बारिश जो क्लेंजिंग भी है और केओस भी, जैसे चांद जो दूर है फिर भी हर रात आता है। हर इमेजरी अपने अंदर मीनिंग छुपाए हुए है। जैसे वो लिखता है फ्लावर्स ब्लॉसमिंग, कैटरपिलर्स टर्निंग इनटू बटरफ्लाइज। ये सिर्फ नेचर का इमेजरी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। वो कह रहा है
दर्द से भी सुंदरता निकल सकती है। फिर आता है एक्सेप्टेंस का चैप्टर। बिना यह कहे कि हीलिंग आसान है, वह आपको फेक पॉजिटिविटी नहीं देता। वो कहता है हीलिंग एक स्लो बर्न है। कभी कोई दिन लाइट लगता है, कभी कोई रात फिर वही डार्कनेस ले आती है, लेकिन धीरे धीरे पेन डल होने लगता है और तब एहसास होता है कि अंदर कुछ नया उगाया है, एक सॉफ्ट करेज। ऋत्विक उस करेज को वार्मथ कहता है, क्योंकि जब हम टूटते हैं हम ठंडे हो जाते हैं, और जब हम अपने अंदर की छोटी सी वार्मथ को फिर से पहचान लेते हैं, वही मोमेंट रिसरेक्शन होता है। किताब यही सिखाती है कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कंप्लीट जरूर हो सकती है अगर हम अपने अधूरेपन को स्वीकार लें। पन्ने दर पन्ने वह आपको इस ड्युअलिटी से गुजरता है, लव और लॉस, होप और डिस्पेयर, साइलेंस और स्क्रीम। कभी वो दर्द को लैंग्वेज देता है, कभी लैंग्वेज को दर्द बना देता है। उसके शब्द इतने शांत हैं कि उनमें तूफान छुपा है। एक जगह वो लिखता है, "There's too much heartbreak in these pages, but also too much hope. Life can't always hurt you." यही उस किताब का सबसे बड़ा रेवलेशन है कि हर हर्ट टेम्परेरी है, हर पेन अपनी एक्सपायरी डेट लेकर आता है, और उसके बाद जो बचता है वही वार्मथ है। कभी कभी वह अपने इमोशंस को सिंप्लिसिटी से डिस्क्राइब करता है, जैसे एक शॉर्ट पोअम जो बस 4 लाइन्स में पूरी जिंदगी कह दे। और कभी कभी वही सिंप्लिसिटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि आपको रोना आ जाए। उदाहरण के लिए, जब वो लिखता है, "I wish I could unlove, but I can't, because that love made me who I am." इस एक लाइन में पूरा ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन समा जाता है कि हमें वही चीज़ सबसे ज्यादा हर्ट करती है जिसने हमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, वह हार्ट ब्रेक से निकलकर एग्जिस्टेंस की बात करने लगती है। वो पूछता है, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ प्यार खो देना है या फिर उससे कुछ सीख लेना? और शायद यही सवाल हर इंसान के अंदर होता है जिसने कभी डीपली फील किया हो। वो कहता है कि शायद हम अपने प्यारों से नहीं, अपनी लर्निंग से ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि इंसान जिसे खोता है उसे हमेशा याद रखता है, लेकिन जो वो सीखता है वही उसे बदल देता है। कभी कभी किताब ड्रीम जैसी लगती है, सरियल, पोएटिक, फ्लोटिंग बिटवीन मेमोरी एंड थॉट, जैसे कोई लेट नाइट कन्फेशन चल रहा हो। कुछ पैराग्राफ्स इतने पर्सनल लगते हैं कि लगता है जैसे लेखक ने उन्हें विस्पर किया हो, और फिर भी वो यूनिवर्सल लगते हैं, जैसे हर कोई इस किताब का कैरेक्टर हो सकता है। वो कहता है कि लोग अक्सर कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन वार्मथ ये कहती है कि टाइम कुछ नहीं करता, हम खुद करते हैं। टाइम तो बस कैनवस है, हीलिंग हम पेंट करते हैं अपने हाथों से। किताब का अंत किसी क्लोजर की तरह नहीं, बल्कि एक क्वाइट रियलाइजेशन की तरह आता है। वो नहीं कहता कि सब ठीक हो गया, वो बस इतना कहता है कि अब दर्द कम चुभता है, अब यादें स्वीट बिटर लगती है, अब मैं जानता हूं कि इस पेन में भी लाइफ है। जब आखिरी पन्ना पलटता है तो रीडर को ऐसा लगता है जैसे उसने खुद अपने अंदर कुछ छोड़ दिया हो, कोई पुरानी शिकायत, कोई अनआंसर्ड टेक्स्ट, कोई व्हाट इफ, और उसकी जगह बस एक सॉफ्ट स्माइल बची हो, एक्सेप्टेंस की स्माइल। वार्मथ हमें ये नहीं सिखाती कि प्यार से डरना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि टूटने के बाद भी प्यार करना कैसे जारी रखें, क्योंकि जब हम अपने अंदर की वार्मथ को खो देते हैं तभी हम ठंडे पड़ जाते हैं। और यही किताब हमें रिमाइंड करती है कि चाहे जितनी भी ठंड हो, दिल में अभी भी कुछ गर्म है, कुछ जिंदा है। अंतिम पन्नों में लेखक लिखता है, "आई एम मेड ऑफ द सेम वार्मथ आई वंस सर्च्ड फॉर इन अदर्स." यानी वह लव जिसे हम दुनिया में ढूंढते हैं, वह कभी गया ही नहीं, वो हमारे अंदर ही था। यही किताब का अवेकनिंग मोमेंट है, जब रीडर रियलाइज करता है कि हीलिंग का मतलब किसी के वापस आने से नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने से है। आखिरी कुछ लाइंस में वार्मथ खुद एक मिरर बन जाती है, जो आपके अंदर झांकती है और कहती है, देखो, तुम टूटे नहीं हो, बस बदल गए हो। तुमने अपनी आग को बुझने नहीं दिया, तुमने अपने दिल के खंडहरों में भी फूल उगा लिए हैं। और फिर साइलेंस में भी मीनिंग आ जाता है। आपको एहसास होता है कि हर वर्ड,
हर पॉज, हर ब्रेथ उसी वार्मथ का हिस्सा था जिसे आप खो चुके थे। किताब वही खत्म नहीं होती, वो आपके अंदर चलती रहती है। जब आप इसे बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया वैसी ही है, लेकिन आप थोड़े डिफरेंट हो चुके होते हैं। आप जानते हैं कि अब जो भी होगा, आप उसे फील करेंगे, पूरी इंटेंसिटी के साथ, बिना डर के। क्योंकि अब आपको पता है, वार्मथ कभी किसी और से नहीं मिलती, वो खुद बनने की चीज है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए नहीं कि हमें सजा मिले, बल्कि इसलिए कि हम खुद की असली ताकत पहचान सकें। वार्मथ हमें यही सिखाती है कि हर हार्ट ब्रेक एक अवेकनिंग है, हर पेन एक पैसेज है, और हर टीयर के पीछे एक हिडन लाइट होती है। किताब के आखिरी शब्दों में ऋत्विक सिंह कहते हैं, आई एम मेड ऑफ द सेम वार्मथ आई वंस सर्च्ड फॉर इन अदर्स। और शायद यही सच्चाई है, हम सब उस वार्मथ से बने हैं जिसे हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई तो कमेंट में लिखिए, आई चूज टू हील। क्योंकि हीलिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक प्रॉमिस है अपने आप से। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और दिल की गहराई, एक और आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक अपनी वार्मथ को जिंदा रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं FAR अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।